नमस्कार, आदाब। मैं जितेंद्र कुमार नायक पीडीएस से आप सभी डीलर बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं लगभग 2 महीने के बाद अपने इस चैनल के माध्यम से पीडीएस इंडिया नायक जी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके बीच आया हूं। 2 महीने से मैं तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पर, कुटुंब ऐप पर नज़र बनाकर रखा हूँ। आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, जो भी आप लोग डिस्कस करते हैं आपस में, मैं सभी बारीकी से पढ़ता हूँ सभी चीज़ें को। और ऐसा लगता है कि शायद अभी तक हमारे पीडीएस समाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और लोग परिवर्तन चाहते भी नहीं हैं। आज आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि हर बार की तरह मैं इस बार ये नहीं बोला हूँ कि बिहार के सभी 55,000 डीलर भाइयों को सादर नमस्कार। ऐसा इसलिए नहीं बोला हूँ क्योंकि मैं जब से अपनी बात रखने का कोशिश कर रहा हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, मुझे अभी तक 55,000 लोग तो क्या 10,000 लोग भी कहीं नज़र नहीं आते हैं। अभी तक जो मैंने देखा है, हमारे इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो है जिसका व्यूज़ 6,000 क्रॉस किया है, यानी कि 6,000 लोग उसको देखे हैं। अब इसमें मुझे ये भी नहीं पता कि 6,000 हमारे डीलर बंधु ही देखे हैं या फिर इसमें कुछ बाहर के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों का उम्मीद कम है क्योंकि उन्हें पीडीएस से क्या लेना देना है, ठीक है ना। और ख़ास करके मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ पीडीएस के लिए तो थंबनेल में मैं स्पेशल कुछ ना कुछ पीडीएस का जिक्र कर ही देता हूँ, ताकि आम लोगों को ये लग जाए कि ये सिर्फ पीडीएस के लिए है, हमारे लिए नहीं है, हम क्यों देखें। और जो हमारे पीडीएस के बंधुगण हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनको लगे कि नहीं ये पीडीएस से संबंधित ही है, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर देता हूँ थंबनेल में। तो मुझे अभी तक 10,000 लोग भी नज़र नहीं आए हैं, तो 55,000 तो दूर की बात है। कुटुंब ऐप पर एक जो बिहार पीडीएस का कुटुंब ऐप पर चल रहा है ग्रुप, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश, जिसके एडमिन हमारे देवेंद्र सिंह जी हैं। उस ग्रुप में भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि 11,000 कुछ लोग हैं और अभी भी उतने ही लोग हैं, उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद एक जो पूरे इंडिया का है, जो बेंगलोर के कोई हमारे पीडीएस से जुड़े हुए भाई हैं, वे एडमिन हैं, और उस पर भी मात्र 25-30 हज़ार, याद नहीं है मुझे ठीक से, लेकिन वही 25-30 हज़ार के आसपास डीलर बंधु जुड़े हुए हैं, जो कि वो पूरे इंडिया भर का है। अच्छा, उसके बाद इस बीच में एक और ग्रुप है, वे भी आदरणीय हैं, सिर्फ मानदेय की बात करते हैं, जो उत्तराखंड के हैं। उनका एक ग्रुप है कुटुंब ऐप पर, उसमें तो बिल्कुल लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम सब यदि 55,000 डीलर बंधु हैं पूरे बिहार में, तो ये 55,000 डीलर बंधु है कहाँ, ये तो हमें मिल ही नहीं रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को वो 55,000 डीलर बंधु दिखे कहीं भी, तो आप हमें ज़रूर बताने का कष्ट करें, आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप कर दें, या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जब आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ठीक है। हम आप देख रहे होंगे कि 2 महीने से किसी भी डिबेट में हम भाग नहीं लेते, ठीक है। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वही घिसी पिटी बात, वही अब कुछ लोग मान लीजिए कि
किसी और महामंत्री पे कटाक्ष करेंगे, फिर उनके ग्रुप वाले जो होंगे वो दूसरे महामंत्री पे कटाक्ष करेंगे। ये सारे लोग जो है एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहते हैं, है ना। तो ये सब तो बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है। कब तक चलता रहेगा, और इन सब चीज़ों से जो है कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम 55,000 डीलर भाइयों को ढूंढें कि वो है कहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि 55,000 डीलर को सबको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि हमें मानदेय मिले या हमारा कमीशन बढ़े या पीडीएस का कल्याण हो, उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार लोगों का है। यही 5-7 हज़ार लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं या कुटुंब ऐप से जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो 5-7 हज़ार लोगों से तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। ये बात आप लोग समझ लीजिए। मैं पहले भी अपने कई वीडियो में जिक्र किया था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कोशिश कीजिए, चाहे आप कुटुंब ऐप पर जोड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, या फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। ताकि पता तो लगे कि हाँ हम इतने लोग हैं। यहाँ तो वही पता नहीं चल रहा है। और दूसरी बात कि लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारे स्टेट लेवल के लीडर हैं या ज़िला लेवल के लीडर हैं, जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, महामंत्री हैं या किसी भी पद पर हैं, लोग उन पर कटाक्ष करते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति पर कटाक्ष करने से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो नेता होते हैं ना, आप गौर कीजिएगा, किसी भी ग्रुप में लाभ जी कोई कमेंट नहीं करते हैं, दयानंद जी कोई कमेंट नहीं करते हैं, देवन रजक जी कोई कमेंट नहीं करते हैं, वरुण जी भी कोई कमेंट नहीं करते हैं, देवेंद्र सिंह जी कोई कमेंट नहीं करते हैं, दिनेश सिंह जी कोई कमेंट नहीं करते हैं। जो भी हमारे महामंत्री जी हैं, जिनका चेहरा अलग अलग ज़िले में, सबका अपना अपना क्षेत्र है। कुछ क्षेत्र में लाभ जी को लोग ज़्यादा प्यार देते हैं, कुछ क्षेत्र में देवन रजक जी को लोग ज़्यादा प्यार देते हैं, कुछ क्षेत्र में लोग वरुण जी को ज़्यादा प्यार देते हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ दयानंद जी को ज़्यादा प्यार मिलता है, कुछ क्षेत्र में दिनेश सिंह जी को ज़्यादा प्यार मिलता है। और जो भी हमारे लीडर हैं, सबका अपना अपना क्षेत्र है। कहने का मतलब मेरा ये है, जो स्टेट लेवल पर नेतृत्व कर रहे हैं। और आप लोग गौर करते होंगे कि ये सारे लोग ग्रुप में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं, इन चीज़ों से वो दूर रहना चाहते हैं, और रहना भी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आम डीलर हैं, कई डीलर को तो ये भी नहीं पता है कि हाँ हमें अपने से सीनियर के साथ किस तरीके से बात करना है, उनके साथ किस तरीके से बात की जानी चाहिए, हमारे पास बात करने का क्या तहजीब होना चाहिए, और हमारा संगठन यदि सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है, नेताओं की क्या मजबूरी है, ठीक है। और ये सारे जो नेतागण हैं, ये अलग अलग ग्रुप बना करके क्यों चल रहे हैं, ये सारे हमारे जो नेताजी हैं, ये एक मंच पर क्यों नहीं आना चाहते हैं, इसका कारण क्या है, इस पर हमें विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। जब तक हम एक नहीं होंगे और जब तक बिहार के 55,000 डीलर हम लोग बार बार रटते हैं, तो 55,000 डीलर सक्रिय होंगे, इस बात को मैं नहीं मानता। खैर, सक्रिय हो या निष्क्रिय हो, इस चीज़ से मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन यदि 55,000 डीलर हैं तो उसमें हम 5,000 को माइनस कर देते हैं, कम से कम 50,000 डीलर। जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे, जब तक 50,000 डीलर तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी, जब तक हम 50,000 डीलर को अपनी बात समझा नहीं सकते हैं, तब तक हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, ये आप लोग हमें बताइए, ठीक है ना। और
मैं ऐसा मानता हूँ कि डीलर में सेल्फिश लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इतने ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं, सेल्फिश का मतलब कि स्वार्थी लोग इतने भरे पड़े हैं इस समाज में, पीडीएस समाज में, जिसका कोई जवाब नहीं है। सबको बस अपने आप से मतलब है, हकीकत यही है। ये कोई नहीं चाहता है कि पीडीएस समाज का कल्याण हो, बल्कि लोग ये चाहता है कि मेरा कल्याण हो। तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना कि मेरा कल्याण हो, तब तक पीडीएस का कल्याण संभव नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। अगर वीर भगत सिंह ये सोचे होते कि मुझे अपने कल्याण से मतलब है, यदि चंद्रशेखर आज़ाद ये सोचे होते कि मुझे अपने कल्याण से मतलब है, यदि सुखदेव ये सोचे होते कि अपने कल्याण से मतलब है, यदि लाला लाजपत राय ये सोचे होते कि अपने कल्याण से मतलब है, या जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भी सपोर्ट किया, अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अगर वे लोग हमारी तरह होते, जिन्हें पर्सनल स्वार्थ होता, जो सिर्फ अपना कल्याण चाहता, अपने परिवार का कल्याण चाहता, तो आप हमें बताइए कि क्या हमारा देश आज़ाद हो पाता? नहीं हो पाता। यह बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो सीधी सी बात है कि यदि हम लोग पीडीएस का कल्याण चाहते हैं, पीडीएस समाज का कल्याण चाहते हैं, अपने आने वाले जनरेशन का कल्याण चाहते हैं, अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो हमें लड़ना पड़ेगा, हमें यूनाइट होकर लड़ना पड़ेगा, हमें एक मंच पर आना पड़ेगा, हमें अपनी बात को 55,000 डीलर के परिवारों तक पहुंचाना होगा, उनकी समस्याओं को हमें सुनना होगा, ठीक है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि किसी भी ग्रुप में किसी नेता के खिलाफ में बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सारे हमारे जितने भी नेताजी हैं वो आदरणीय हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी हम भी, आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि आज हम ये बात बोल रहे हैं, लेकिन किसी किसी वीडियो में तो हम भी जो है बड़ा टांग खींचते हैं। तो देखिए, टांग खींचना अलग बात है और गाली देना अलग बात है किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना अलग बात है, ठीक है ना। जितने हमारे न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं, जितने एंकर होते हैं, क्या वो टांग नहीं खींचते हैं? टांग खींचने का मतलब होता है सवाल पूछना, ठीक है ना। तो सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी नेताजी का निरादर करते हैं, हम उनका सम्मान नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। यदि मेरे मन में कोई सवाल है तो हम किसी भी महामंत्री जी से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका एक तरीका है, पूरे अनुशासित होकर के, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लोग ये जानते हैं कि मैं आदरणीय गौरव लाभ जी के लिए काम करता हूँ, या मैं उनका संगठन मंत्री हूँ बिहार प्रदेश का। हाँ, ये सच है कि लाभ जी आदरणीय हैं, मैं लाभ जी का आदर करता हूँ। लाभ जी ने मुझे बिहार प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया उन्होंने, कागजी रूप से, ठीक है। और मैंने काम करने का कोशिश भी किया, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि इसमें न तो लाभ जी गलत हैं, ना दयानंद जी गलत हैं, ना रजक जी गलत हैं, ना वरुण जी गलत हैं, ना दिनेश सिंह जी गलत हैं। जितने भी हमारे लीडर हैं जो स्टेट लेवल पर नेतृत्व कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कर रहे हैं, कोई ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कोई कम एक्टिव रहते हैं, ठीक है। सब अपने अपने माइंड से अपना अपना डिसीजन लेते हैं, लेकिन काम सब करते हैं कुछ ना कुछ। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप गलत हैं या आप गलत हैं, आप चोर हैं, आप बेईमान हैं, वे ईमानदार हैं, वो गलत है, ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक आम आदमी के ऊपर जब जिम्मेदारी हो जाता है तो उनकी क्या क्या मजबूरियां होती है, उनको कितना कुछ सुनना पड़ता है, कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, ये आप कभी अकेले में सोच कर देखिए, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक मेरी बात डायरेक्ट रूप से
रजक जी से नहीं हुई है, आदरणीय देवन रजक जी से, नहीं तो लगभग जितने महामंत्री जी हैं सबसे हमारी बात होती है, सबसे मैंने बात किया है और करते रहते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कमजोरी बिहार के जो आम डीलर हैं उनके अंदर है। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये जितने डीलर हैं ये सब सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई हमारे एक ऐसे नेताजी आए जो चुटकी में हमें मानदेय दिला दे, और ऐसा होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक बिहार के पूरे डीलर, जब तक बिहार के सभी डीलर परिवार मिलकर एक नहीं होंगे, जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे के विचारों को समझेंगे नहीं, जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग समझिए। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, पहले भी मैं कर चुका हूँ, अपने हर वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो जब भी देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि यह वीडियो पीडीएस परिवार के कल्याण के लिए बनाया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा डीलर परिवार के मोबाइल पर फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को कन्विंस कीजिए, लोगों को जोड़ने का कोशिश कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 55,000 नहीं तो कम से कम 50,000 लोग तो एक मंच पर आइए, 50,000 लोग एक मंच पर आइए। अब कुछ लोग कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे डीलर हैं जिनको एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाने आता है, तो मैं कह रहा हूं कि जिनको एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाने आता है उनको पॉस मशीन कैसे चलाने आता है? उनका पॉस मशीन तो भी उनका कोई ना कोई नॉमिनी हैंडल करता है, उनके परिवार का कोई सदस्य हैंडल करता है। तो ठीक उसी प्रकार हर परिवार में आज के डेट में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। इसलिए आप सबसे पुनः निवेदन कि सभी लोग, जितने लोग हैं सभी एक मंच पर आइए, सभी लोग कुटुंब ऐप पर जोड़िए, बिहार के जो पीडीएस ग्रुप हैं कुटुंब ऐप पर, उस पर जोड़िए। सभी के सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएस इंडिया नायक जी को, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और जब भी कोई समस्या होती है, कोई विचार रखनी है तो कमेंट कीजिए वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, हमारा विचार आपको कैसा लगता है ये भी बताइए। आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम पुनः मिलेंगे आज शाम तक अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय पीडीएस।